Good morning, everyone. So today we will read chapter 10 transportation of materials. Clear? तो इसमें आप कौन से टॉपिक रीड करोगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड ट्रांसपिरेशन. क्लियर? तो आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आप फूड लेते हो, ठीक है, वाटर को क्या करते हो, ड्रिंक करते हो, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है. तो इन सभी चीज़ों की क्यों नीड थी? फॉर सर्वाइवल. ठीक है भाई, आपने ये सारे मटेरियल्स को यूज़ किया किस पर्पज़ के लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए. पर क्या इसे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है? बिल्कुल, इसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम फूड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? माउथ से. क्या वो पूरे बॉडी पार्ट में यूज़ हो रहा है? हो रहा है. ठीक है, पानी आप मुँह से ले पी रहे हो, बट वो पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है. ठीक है, आप जो रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो? नोज़ को, पर वो पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है. ठीक है, वेस्ट मटेरियल को आप रिमूव करते हो. ठीक है, तो इन सब की ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? एक सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आपने देखा होगा जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, सभी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, वो डिफरेंट होता है. जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास और बहुत से ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है? बाय डिफ्यूज़न. ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, आप जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हो क्या करने के लिए? फूड को, वाटर को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे क्या बोलोगे? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इन्हीं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की ट्यूब्स होती है हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, एक चैनल होता है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़. उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज़. क्लियर? तो किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स को. क्लियर? तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमारे बॉडी में बहुत से ऐसी ट्यूब्स होती हैं, बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इन ह्यूमंस अ लिक्विड ऑलवेज सर्कुलेट विद इन अ नैरो ट्यूब और चैनल थ्रू आउट द बॉडी. उस लिक्विड को क्या बोला गया है? ब्लड. और उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स. आपने देखा होगा पूरे बॉडी में ब्लड क्या करते हैं? मूव करता रहता है. ठीक है, तो वो एक कहाँ मूव करता है? ओपनली थोड़ी मूव कर रहा है, एक ट्यूब में मूव कर रहा है. उसे क्या बोलोगे? ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ब्लड एक्चुअल में क्या क्या कैरी करती है? ये डाइजेस्टेड फूड को कैरी करती है. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट की तरफ. ठीक है, और क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है. कहाँ से कहाँ? लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट पर. ठीक है, वेस्ट मटेरियल को ये क्या करती है? रिमूव करने में हेल्प करती है. तो आप देखोगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्चुअल में वो किसका बना हुआ है? उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? सो फर्स्ट इज़ हार्ट, सेकेंड इज़ ब्लड वेसल, थर्ड इज़ ब्लड. ठीक है,